Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के 6th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था. अब हम इस वीडियो में 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो देखते हैं 7th क्वेश्चन हमें क्या दे के रखा है. देखो फिगर में बोल के रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के साथ. ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एफ ई. तो ये तीनों जो सेगमेंट है वो तीनों कैसी है, पैरेलल है. और ये उनकी क्या मान लेते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल मान लेते हैं. मतलब ए ई और बी एफ उनकी क्या मान लेते हैं, ट्रांसवर्सल मान लेते हैं. तो यहां से हमें फाइंड करना है. देखो हमें कुछ वैल्यूज देके रखी है. यहाँ पे एसी की जो वैल्यू है हमें 12 देके रखी है. देन उसके बाद बीडी की जो वैल्यू है वो 8 देके रखी है. अगेन डी एफ की जो वैल्यू है वो 4 देके रखी है. और हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू. मतलब हमें सी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो देखो करते हैं. यहाँ पे सिंपल से क्या कर देंगे हम लोग, थ्री पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो जो भी हमें देके रखा है वो क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं. देखो हमें बोल के रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के साथ और सी डी भी पैरेलल है किसके साथ, एफ ई के साथ. बराबर, ये हमें गिवन में देके रखा है. वैल्यूज को लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ लिखना है तो लिख सकते हो. देखो ये हमने बोल दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंड ए एंड बी एफ आर ट्रांसवर्सल. ये दोनों क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल. तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन and their ट्रांसवर्सल, हम क्या लिख सकते हैं, देखो AC अपॉन CE, इनका रेशियो जो है वो इक्वल आ जाएगा BD अपॉन DF के साथ. अब वैल्यूज दी है उनको क्या करते हैं, पुट करते हैं. तो AC की वैल्यू हमें कितने देके रखे, 12. C हमें फाइंड आउट करना है, C हमें फाइंड आउट करना है जो कि हमें देके रखा है X. फिर BD कितनी देके रखी है, 4 और 8 दी है और DF कितनी है, 4. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 4 1 जा 4 2 जा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x. इसको सिंपली हम लोग 2x इक्वल्स टू 12 भी लिख सकते हैं. x इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, 12 अपॉन 2 हो जाएगा. x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6. क्लियर, 2 1 जा 2 6 जा. अब देखो हमने x की तो वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, लेकिन हमें क्या बोला है कि ए को भी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है. तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल्स टू, अगर हम क्या करते हैं ए देखते हैं तो ए जो है वो AC प्लस CE से बना है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे AC प्लस CE. ए इज इक्वल्स टू, AC कितना देके रखा था, 12 प्लस C अभी हमने फाइंड आउट किया है जो कि X था 6. तो A इक्वल्स टू 18. ये आ गया हमारा आंसर. क्लियर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल के रखा है, इन ट्रायंगल एलिमेंट कोई ट्रायंगल देके रखा है जिसका हमें रे एमटी जो है वो बाइसेक्टर है. देखो रे एमटी जो है वो क्या बोल के रखा है,
रे एमटी जो है वो बाइसेक्टर है एल एम एन का, एंगल एल एम एन का, ये बाइसेक्टर पहले ही देके रखा है। तो बाइसेक्टर है मतलब हम लोग यहाँ पे 100% क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमें कुछ वैल्यूज देके रखी है, एल एम की वैल्यू देके रखी है, देखो एल एम जो है वो 6 देके रखा है, ये रहा एल एम, एल एम हमें 6 दिया है, एम एन हमें 10 देके रखा है, एम एन कितना दिया है, 10 दिया है। टीएन जो है देखो, टीएन हमें कितना देके रखा है, 8 देके रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है एलटी को, हमें फाइंड आउट करना है एलटी को। तो करते हैं, देखो बाइसेक्टर दिया है ना, तो पहले ही हम लोग क्या बोल देंगे, अगर बाइसेक्टर देके रखा है मतलब एंगल बाइसेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रे एमटी जो है, रे एमटी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन, एल एम एन, ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, एल एम अपॉन एम एन इक्वल्स टू एल टी अपॉन टी एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो फिर यहां से भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि पहले क्या दिया है, एल एम दिया है ना, तो ऐसे जाएंगे, एल एम अपॉन क्या देके रखा है, एम एन, तो एम एन इक्वल क्या बोला है, एल टी हमें फाइंड आउट करना है और उन्होंने टी एन देके रखा है। तो देखो यहां से शुरुआत की थी ना, तो पहले एल टी आएगा, एल टी अपॉन टी एन, और सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो एल एम हमें कितना देके रखा है, 6 दिया है, 6 लिख देंगे, एम एन कितना देके रखा है, 10 इक्वल एल टी हमें फाइंड आउट करना है अपॉन टी एन, टी एन कितना देके रखा है, 8 देके रखा है। तो 2 से दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहां से हमें क्या मिला, देखो 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू एल टी अपॉन 8, 8 3 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बराबर, और 5 डिवाइड में रहेगा, और यहाँ पे एल टी एज इट इज रहेगा, ठीक है। 8 3 जा कितना हो जाता है, 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू एल टी, तो 5 1 जा 5 4 जा 20 होता है ना, 4 बच गया, पॉइंट लग गया, और 5 8 जा 40, तो एल टी हमारा कितना आया, एल टी इज इक्वल्स टू 4.8, 4.8, ये आ गया हमारा एल टी। अब एल टी हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कोई वैल्यू नहीं देके रखी है, x मतलब अल्जेब्रिक फॉर्म में हमें ये वैल्यू जो है वो देके रखी, देखते हैं। अगेन कोई ट्रायंगल एबीसी देके रखा है, जिसकी बीडी रे बीडी जो है वो क्या है, एंगल ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर है, ये पहले ही देके रखा है, हमें बाइसेक्टर हो गया है, मतलब बाइसेक्ट हुआ है एंगल। अगेन हमें क्या देके रखा है, ए बी की वैल्यू देके रखी है x, ए बी हमें देके रखा है x, ये ए बी हमें देके रखा है x, देन बी सी हमें देके रखा है x प्लस 5, देन उसके बाद एडी हमें देके रखा है, देखो एडी हमें देके रखा है x माइनस 2 देके रखा है, और डीसी हमें दिया है x प्लस 2 को, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x को। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी अपॉन बी सी, इनका रेशियो इक्वल आएगा एडी अपॉन डीसी के,
तो लिखते हैं AB अपॉन BC इक्वल AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। देखो AB की वैल्यू कितनी है x अपॉन BC कितना है x प्लस 5 इक्वल AD कितनी देके रखी है हमें x माइनस 2 और DC कितना दिया है x प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनका तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x ब्रैकेट में लिख दोगे तो भी चलेगा x प्लस 2 इक्वल क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या x माइनस 2। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे ही कर देती हूँ, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x इक्वल। अब देखो इसको क्या करना है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो या तो फिर अगर कुछ बच्चों को हार्ड लग रहा है तो क्या करना है, ये पहली टर्म जो है ब्रैकेट के बाहर लिखो, दूसरी वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख दो। क्लियर, प्लस 5 बाहर लिखो, दूसरी वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो यहां पे क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू, देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन है माइनस दे दो, x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x। देन उसके बाद ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस 5 है ना, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस 5x, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 5x। और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 10 आएगा, माइनस 10। क्लियर, अब क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इनको यहाँ पे ही कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे प्लस 2x दिख रहा है और माइनस 2x दिख रहा है, इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये प्लस जो है वो उस तरफ जाएगा तो अगेन माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसके लिए तो प्लस 2x एज इट इज ही रहने देते हैं, रिमेनिंग टर्म उनको लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 5x और माइनस 10। देखो अब क्या करते हैं ना, ये माइनस 2x है और ये 5 प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो 2x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, मतलब 5 में से 2 गए 3 और बड़े का साइन प्लस है इसके लिए प्लस 3x माइनस 10। देखो अब 2x ये 3x है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 10। देखो 2 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। क्लियर, देखो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है, उसको यहीं पे फिल करते हैं। देखो अब यहाँ पे बोला है इन द फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। x क्या है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में है, पॉइंट x इज जॉइन टू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, और ये जो x पॉइंट है वो सारी वर्टिसेस को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। देखो वर्टिसेस को मतलब ई वर्टेक्स को भी x क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है, f वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर रहा है, d वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर रहा है। अगेन हम लोग अंदर वाला एक ट्रायंगल देखते हैं, तो अंदर वाले ट्रायंगल के अगर बात करते हैं तो इनके भी सारे वर्टेक्स जो है वो x से क्या हो रहे हैं ज्वाइन हो रहे हैं। क्लियर, पॉइंट x इज ज्वाइन टू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, सारी वर्टिसेस को वो क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, देखो सेगमेंट PQ, ये PQ पैरेलल टू DE, ये DE को पैरेलल है। अगेन हमें देके रखा है सेगमेंट QR जो है वो पैरेलल है EF के साथ,
और हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ताकि हम प्रूव कर सके कि ये PR जो है वो भी क्या है, DF के साथ पैरेलल है। ये हमें क्या करना है, यहां से प्रूव करना है। तो करते हैं, देखो इजी है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, लिखते जाते हैं। देखो ए इन ट्रायंगल XDE, देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, XDE, ये XDE ये ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। इस ट्रायंगल में PQ जो है, ये PQ जो है वो पैरेलल है किसके साथ, DE के साथ, और बॉक्स दे दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो गिवन में है ना, ये किसमें है, गिवन में है, तो हम लिखेंगे यहां पे गिवन, और इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, देखो नहीं इक्वेशन 1 नहीं देते, खाली गिवन ही लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, बॉक्स में गिवन लिख देना है। अब आगे जाते हैं, XP, अगर यहाँ पे क्या है, ये PQ पैरेलल है DE के साथ, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या लगा देंगे हम लोग, BPT लगा देंगे। इस ट्रायंगल में क्या कर देंगे, BPT लगा देंगे। BPT लगाने से क्या होगा, XP अपॉन PD इक्वल हो जाएगा XQ अपॉन QE के साथ। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इक्वल क्या, XQ अपॉन QE, और इसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। और यहाँ पे क्या लगाया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज किया है। अब यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल XEF। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, XEF को ले रहे हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल XEF, ये ट्रायंगल, इसमें हमें क्या देके रखा है, XEF में QR जो है वो पैरेलल है EF के साथ। QR जो है वो पैरेलल है EF के साथ। इसको रीजन क्या लिखेंगे, ये भी हमने नहीं बोला है, ये गिवन में दिया है, इसके लिए इसको क्या कर देंगे, सिंपल से गिवन लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे पूरी जगह जो है, पूरे बॉक्स जो है वो खाली दिए हैं। तो अब ये लिया है ना हमें, तो ये भी कर लेंगे हम लोग। चलो XEF में क्या आ जाएगा, यहाँ पे XQ अपॉन QE, है ना, इक्वल XR अपॉन RF के साथ, और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2। यहां पे भी लिख देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या लिखना है, तो यहां पे अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें, पहले इसमें हमने क्या बोला, देखो दोनों में इक्वल कुछ आ रहा है क्या, देखते हैं। XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, यहाँ पे क्या आया है, XQ अपॉन QE। देखो यहाँ पे भी XQ अपॉन QE, और यहाँ पे भी हमारा आया है XQ अपॉन QE। मतलब ये किसके जैसा है, इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर। देखो तो यहाँ पे हमें वही लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे XP अपॉन PD इक्वल आ गया किसके साथ, XR अपॉन RF के साथ। ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये हमने कहां से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने देखा XQ अपॉन QE किसके इक्वल है, XP अपॉन PD के इक्वल है। यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने देखा XQ अपॉन QE अगेन किसके इक्वल है, XR अपॉन RF के इक्वल है। मतलब XP अपॉन PD जो है वो इक्वल आ जाएगा XR अपॉन RF के साथ, और वही हमने क्या किया यहाँ पे लिखा है। तो ये लिखने के बाद छोड़ नहीं देना है। अगर हमारा इस ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल में हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल बताया, बराबर। फिर दूसरे ट्रायंगल में इसको इसके इक्वल बताया ना, इस ट्रायंगल में। फिर दूसरे ट्रायंगल में ये इसके इक्वल, ये कॉमन आ रहा है, और ये देखो ये जो है वो इसके जैसा है, ये जो है वो इसके जैसा है, इक्वल है ना। और अगेन इस ट्रायंगल में ये जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। और देखो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इस ट्रायंगल के ये दोनों क्या है,
साइड का रेशियो है और दोनों साइड का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। मतलब अगर दो साइड का रेशियो हमें इक्वल मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका मतलब क्या है, ये पी आर जो है वो पैरेलल है डीएफ के साथ, ये पी आर जो है वो पैरेलल है डीएफ के साथ। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो हमें बोल के रखा है इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी, देखो रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगेन रे सीई जो है, ये रे है ना, ये रे है, हाँ रे सीई जो है वो क्या कर रहा है, एंगल ए सी बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें बोल के रखा है सेगमेंट ए बी पैरेलल टू, देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट ए बी जो है, एक मिनट, सेगमेंट ए बी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एसी के साथ, एसी के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन हमें प्रूव करना है कि ईडी जो है वो पैरेलल है बीसी के साथ। मतलब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन कर, ये दिखाती हूं मैं, देखो ये ईडी जो है वो क्या है, एक मिनट, ये पैरेलल आएगा, किसके साथ पैरेलल आना चाहिए, ये बीसी के साथ क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए, ये हमें बोल के रखा है। चलो करते हैं। हाँ देखो अब पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एक स्टेप में इसको क्या करते हैं देखते हैं कि पहले हमें क्या बोल के रखा है, बीडी जो है वो बाइसेक्टर है, तो वही लिख देते हैं। चलो रे बी, रे लिखते हैं, रे बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, therefore by angle bisector थ्योरम, यहां पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, देखो ठीक से देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, ये बीडी जो है वो क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल है ना, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, देखो ए डी अपॉन डी सी है ना, और इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर? अब देखो अब हम लोग लिखते हैं कि रे सीई भी क्या है, हमें बाइसेक्टर देके रखा है एंगल एसीबी का, तो लिखेंगे रे सीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी का। तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AC अपॉन BC लिखते हैं, AC अपॉन BC इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, तो AE अपॉन BE के, AE अपॉन BE के, यस BE के, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है कॉमन, है ना, यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे ए डी अपॉन डी सी, यहाँ पे भी ए ई अपॉन बीई, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आ रहा है कॉमन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बट सेगमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये बड़ी काम की चीज है। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट देके रखी है सेगमेंट ए सी के साथ, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे दो। चलो
या तो फिर नहीं दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हमने पूरा मेंशन ही कर दिया है ना कि ये क्या है, गिवन है, ऐसे लिख दो। चलो इसको क्या बोल दो, रीजन गिवन लिख दो, इसको गिवन में देके रखा है। तो क्या मैं यहाँ पे ए बी की जगह पे ए सी लिख सकती हूँ, या तो फिर ए सी की जगह पे ए बी लिख सकती हूँ। तो आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे ए बी के जगह पे आपको अगर ए सी लिखना है, यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ए सी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप ए सी लिखते हो तो ए सी अपॉन बी सी, देखो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी आपको मिल जाएगा। या तो फिर आपको यहाँ पे इस ए सी की जगह पे अगर आपको ए बी लिखना है तो भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी, ये इक्वल आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, या तो फिर डायरेक्टली ही लिख देते हैं ए डी ना, ए डी अपॉन डी सी इक्वल किसके इक्वल, ए ई अपॉन बीई के, और इधर पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये कहां से लिया हमने, 1 एंड 2 से लिया, क्योंकि हमारी ए बी और ए सी कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की हमारी कॉन्ग्रुएंट आ गई है, इक्वल आ गई है। तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, हमारी इक्वल आ गई। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, एडी अपॉन डी सी, एडी अपॉन डी सी इक्वल मिला है हमें ए ई अपॉन बीई के। और हमें क्या प्रूव करना है कि ईडी और बीसी क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेगमेंट ईडी पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, देखो कुछ नहीं, आसान था, स्टार दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बस। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें जाना है। पहले हम लोग इस एंगल बाइसेक्टर को देखेंगे, इनका ये दो साइड है और अपोजिट साइड का जो रेशियो है वो क्या कर देंगे, इक्वल बता देंगे। देन हम इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों लाइन सेगमेंट का जो रेशियो है वो अपोजिट लाइन के क्या आ जाएगा, रेशियो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन बना लेंगे। दो इक्वेशन बनाने के बाद हम बोलेंगे कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के साथ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, मतलब इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे हमने इक्वल लगा के बाय बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देना है, और पैरेलल आ जाएगी हमारी ईडी बीसी के साथ। तो आई होप प्रैक्टिस सेट 1.2 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।